Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Let us resume our talk on Old Stone Mansion, a play written by Mahesh L. Kunchwar. मराठी में लिखे गए वाड़ा चिरेबंदी इस नाटक का हिंदी रूपांतर इंग्लिश रूपांतर है ओल्ड स्टोन मैंशन। भास्कर, वहिनी, सुधीर और अंजलि, चंदू और प्रभा के परिवार की कहानी है ओल्ड स्टोन मैंशन। तात्या वेंकटेश की मृत्यु का 5वां दिन है और अंजलि और सुधीर मुंबई से आते हैं और माँ जब उनको बताती है और भास्कर जब बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से पिता वेंकटेश की मृत्यु हुई तो सुधीर को ये जानकर बहुत दुख होता है। अब सभी लोग इसके आगे के जो धार्मिक विधि है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ओल्ड स्टोन मैंशन का एक्ट 1 सीन 2 यहां से शुरू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन इज हैविंग टी। जब सुधीर आया तो दूसरे दिन जब सुबह सभी लोग बैठे, रंजू आस्क फॉर अ टी बट सुधीर टेल्स हर टू वेक अप पराग। रंजू चाय मांगती है पर सुधीर उसे पराग को जगाने के लिए कहता है। वहनी सेज दैट पराग वेंट आउट अर्ली हेस्टी। पराग भास्कर का लड़का है। वहनी बताती है कि पराग सुबह ही उठकर कहीं बाहर चला गया है। Then the family members talk about the tractor that is standing idle for 20 years in front of the Vada. Vada is the story of old rituals and customs. Vada is the story, Old Stone Mansion is the story about the clashes of traditions and religions in between the 2-3 different generations. There is one tractor in the family. Family के पास एक ट्रैक्टर है जो 20 साल पहले तात्या ने वेंकटेश ने खरीदा था, पर वो आज भी शोभा की वस्तु बना हुआ वाड़े में खड़ा है। भास्कर टेल्स सुधीर टू फाइंड समवन टू बाय ट्रैक्टर इन मुंबई। भास्कर सुधीर को बताते कि मुंबई में किसी व्यक्ति को देखकर इसे बेच देना चाहिए। अब घर की एक एक वस्तु की नीलामी शायद होने वाली है। सुधीर टेल्स देम दैट दे शुड हैव टोल्ड इट लॉन्ग बैक। सुधीर तो कहता है कि ट्रैक्टर वैसे भी शोभा के लिए हमने वाड़े के सामने खड़ा किया था, इसे तो कभी का बेच देना चाहिए था। But Bhaskar says that nobody dared to say this to Tatyaji as he purchased it, and it was the prestige point for him. This is the important point in this drama, that certain things are maintained in the family only for the sake of pomp and show. Tatya purchased it, but nobody dared to sell the tractor before Tatya. तात्या के सामने, वेंकटेश के सामने किसी की भी वो ट्रैक्टर बेचने की जरूरत नहीं थी और खुद तात्या भी इसे बेच नहीं पाए। उसे प्रेस्टीज इशू बनाकर अपनी परिवार की निशानी मानकर उसे खूंटे से वही बांध के रख दिया ट्रैक्टर को। They could not even hire it out as nobody in the village has such a big land that will require a tractor. दूसरी परेशानी ऐसी थी कि गांव में किसी के भी पास इतनी जमीन तो थी नहीं कि लोग ट्रैक्टर को किराए पर ले जाए, तो ट्रैक्टर घर में वैसा ही पड़ा था बाड़े के सामने। सुधीर आस्क्ड अबाउट गजा। अब धीरे धीरे सब बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सुबह का समय है। इधर उधर की बातें जैसे हुई तो सुधीर ने गजा के बारे में भी पूछ लिया। द कुक इन द फैमिली। गजा घर में खाना पकाने वाला खानसामा था। When he says that he left 3 years ago and cooks in the restaurant near bus stand. वहनी ने कहा
कि 3 साल पहले ही गजा काम छोड़ के चला गया है। अभी गांव के बस स्टैंड के पास जो एक रेस्टोरेंट है वहां पर वो काम करता है। अब गजा नौकरी छोड़ के क्यों गया, इसकी वजह शायद वैनी बताने के लिए टालती है। रंजू in between says that Parag chews tobacco with Gaja. प्रभा सारी बातें सुन रही है और रंजू ने बीच में इस बात को कह दिया कि पराग तंबाकू चबाता है आजकल गजा के साथ में। इसका मतलब भास्कर का बेटा होने के बावजूद, देशपांडे परिवार का पुत्र होने के बावजूद भी पराग बुरी आदत में, बुरी संगत में पड़ के अभी तंबाकू भी चबाने लगा है गजा के साथ में। Bhaskar says that Gaja's father and grandfather spent their lives in their kitchen and he is so careless. भास्कर के पास अभी भी परिवार के बारे में अभिमान कायम है। भास्कर कहता है कि गजा के पिता, गजा के दादा, इन तीनों पीढ़ियों ने हमारी आग किचन में जिंदगी गुजारी है और वो अभी इतना केयरलेस हो गया है, बेफिक्र हो गया है। When he says that there used to be 4 servants to everyone of the family, but as they don't pay the kind of salaries they get outside, the servants left. पहले घर में 4-4 नौकर हुआ करते थे, वहनी बताती है। हर एक व्यक्ति को एक नौकर मिल जाता था घर में, पर अभी हम उनका पेमेंट दे नहीं पाते, सैलरी उनको दे नहीं पाते, इसलिए नौकरों ने काम छोड़ दिया और अन्य जगह पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बिगड़ती हालात के साथ बिगड़ती अर्थव्यवस्था में वाड़ा किस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों को जूझ रहा है, फेस कर रहा है, इसका वर्णन एलकुंचवार बखूबी ओल्ड स्टोन मैंशन में करते हैं। भास्कर गेट्स एंग्री एंड सेज दैट देशपांडे स्टूड बिहाइंड द सर्वेंट्स इन देयर बैड टाइम्स बट दे आर सेल्फिश। भास्कर का यहाँ अभिमान जागृत हो जाता है। He says that in all sun and showers, in all difficult situations, Deshpande stood behind these all people. But now, as they are unable to pay the wages, they are selfish, they left. उनके जिंदगी के हर तकलीफ में देशपांडे खड़े रहे, देशपांडे परिवार उनके साथ खड़ा रहा और आज जब देशपांडे परिवार को जरूरत है तो ये सब स्वार्थी लोग छोड़कर चले गए। भास्कर उन्हें स्वार्थी कहता है। He asked Gaja to help them out till the rituals are over, but he did not show up. भास्कर के यहाँ गजा और उसके पिताजी ने और दादाजी ने भी नौकर के रूप में किचन में काम किया था, खाना पकाने के लिए काम किया था, पर आज जब घर के विधि विधान के लिए, 13वीं के कार्यक्रम के लिए थोड़े बहुत काम करना है तो भास्कर ने जब गजा से कहा तो गजा घर के तरफ आया भी नहीं। अंजलि tells Vaini that she will help her, but Vaini refuses as she may finds देशस्थ ways confusing. अब वहनी को हेल्प करने के लिए अंजलि तैयार है। अंजलि मुंबई में रहती है पर फिर भी काम के बारे में जानती है। वो वहनी को हेल्प करना चाहती है, पर यहाँ भी देशस्थ और कोकणस्थ संस्कारों की क्लैशेस आपस में वहनी और अंजलि के बीच में आई। वहनी को ऐसा लगता है कि देशस्थ जो भी रिचुअल से संस्कार है वो अंजलि को शायद जमेंगे नहीं और इस तरीके से वो मदद नहीं कर पाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी काम करने में, इसलिए वहनी उसको इसकी हेल्प लेने से इनकार करती है। ऑन दिस सुधीर सेज दैट शी इज नॉट न्यूली मैरिड। सुधीर थोड़ा सा गुस्सा होता है और वहनी को कहता है वो कोई अभी अभी शादी करके नहीं आए, बोले 20 साल हो गए शादी को। They have been married since 20 years. But Vaini rejects and tells Sudhir to help Chandu to put away the groceries in the store room. पर वहनी सुधीर की इस बात से इनकार करती है, उसकी दलील सुनती नहीं और चंदू की हेल्प करने के लिए सुधीर को भेज देती है कि जो भी किराने का सामान आया है स्टोर रूम में उसे रखने के लिए चंदू की मदद करो। चंदू घर का सबसे छोटा लड़का है, भास्कर का सबसे छोटा भाई है, पर ग्रोसरी लाना, किराने का सामान लाना, स्टोर रूम में रखना आदि काम उसको करने पड़ते हैं। घर में विधि विधान का कार्यक्रम है, बात समझ में आती है, पर पिता के जाने के बाद शायद चंदू की हालत भी किसी नौकर से कम नहीं है। She tells Bhaskar to give a list of groceries to Chandu so that he can bring those from Nagar Mill
as Bansilal is asking for nears. अब बात आई किराना सामान खरीदने की। घर में जो भी कार्यक्रम होने वाला है, पिता की मृत्यु के बाद उस कार्यक्रम के लिए किराना तो लगेगा। और वहिनी भास्कर को कहती है कि आप एक चिट्ठी क्यों नहीं दे देते सामान की सुधीर के पास। सुधीर सामान लेके आएगा चंदू के माध्यम से, किसी बंसीलाल या नागरमल के किराने की दुकान से। She taunts that there is nothing but spending and more spending for the next 15 days. वहिनी यहाँ पर टॉन्ट भी मारती है, घर में 1 रुपया भी नहीं है और आगे आने वाले 15 दिनों तक खर्चा ही खर्चा है। भास्कर goes ahead and tells चंदू to follow him with his bags. भास्कर इसके आगे जाता है और चंदू से कहता है कि थैले पकड़ लो और साथ में चलो किराना सामान खरीदने के लिए। Then Chandu comes to Sudhir asking for 600 to 700 rupees, telling that Bhaskar has sent him to Sudhir because they don't have money. 600-700 रुपए किराने के लिए मांगने के लिए सुधीर के पास आया। ये उस जमाने की कहानी है जब 600-700 रुपए बहुत बड़ी अमानत, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लोग 15 रुपए 20 रुपए महीने से सरकारी नौकरियों में काम करते थे। 100 रुपए 150 रुपए बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी। उस जमाने के 600-700 रुपए माने 7-8 हजार रुपए आज की तारीख में समझ लीजिए। तो सुधीर is asking for 600 to 700 rupees and Chandu is asking for Sudhir, telling that Bhaskar has sent him to Sudhir because they don't have money. भास्कर ने भेजा है बोले पैसे मांगने के लिए सुधीर से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पिता की मृत्यु हुई है, घर में 13वीं के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, श्राद्ध का कार्यक्रम है, पर पैसा नहीं है। इतना बड़ा वाड़ा और उसकी हालत इतनी जर्जर। बट सुधीर डिक्लाइन सेइंग दैट इन हरी ही डिड नॉट गो टू बैंक एंड सो ही इज नॉट कैरी सो मच मनी विथ हिम। पर 600-700 रुपए लेके सुधीर कैसे आता? वो कहता मैं जल्दबाजी में निकल आया, बैंक जाने का भी समय नहीं मिला और इसलिए उसके पास भी इतने पैसे नहीं है। अब धार्मिक विधि विधान का कार्यक्रम अलग रहा, पैसे की पशोपेश यहां पर शुरू हुई। चंदू गोज टू वहिनी आस्किंग फॉर मनी। चंदू वहिनी के पास जाता है पैसा मांगने के लिए। देन शी एंग्रीली टेल्स हिम टू नो हर टिथ, टू टेल्स हिम टू सेल हर टिथ आउट टू सेल एंड आई गेट्स हर्ट बाय हर वर्ड्स एंड टेल्स हर नॉट टू टॉक सच as these are the last rituals for her husband. वहिनी के पास चंदू जाता है पैसे मांगने के लिए। सुधीर ने तो मना कर दिया था क्योंकि वो जल्दबाजी में मुंबई से निकला है। वहिनी के पास जब जाता है तो वो गुस्से से कहती कि जाओ मेरे दांत निकालो और बाजार में बेच दो, मेरे पास भी पैसा नहीं है। जब वहिनी जोर जोर से ऐसी बातें करती है, आई इन बातों को सुन लेती है। एंड शी डिड नॉट लाइक सच काइंड ऑफ वर्ड्स। वो कहती है कि मेरे पति के आखिरी क्रियाकर्म का विधि विधान का कार्यक्रम चल रहा है और इसके लिए अगर खर्चा लगता है, आप ऐसे झगड़ रहे हैं, ठीक नहीं है। वैनी सेज दैट एवरीवन शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ द रिचुअल्स। वैनी दलील पेश करती है कि घर के सभी लोगों ने खर्चा करना चाहिए, बट नो वन इज हेल्पिंग देम, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं। देन आई गिव सम मनी, फिर आई कुछ पैसे देती है। She had to Chandu and Chandu declines, but Ai says that she does not require that money as it is her husband's money and she is using for him only. आई कहती है कि ये मेरे पति का ही पैसा है और उन्हीं के क्रियाकर्मों के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे किसी का पैसा इस कार्यक्रम के लिए नहीं चाहिए। बेटे अपने बाप के श्राद्ध के लिए, अपने बाप के अंतिम कार्यक्रम के लिए भी पैसा खर्चा करने में आनाकानी कर रहे हैं। वाड़े की जर्जर हालत ने घर की क्या हालत कर दी है, इसका वर्णन एलकुंचवार हमें बताते हैं। देन प्रभा एंटर्स एंड कमेंट्स दैट चंदू इज वर्किंग लाइक ए सर्वेंट ऑल द डे। प्रभा को अपने भाई की चिंता है, वो बीच में आती है और टोकती है, दिन भर से चंदू नौकरों की तरह काम कर रहा है। अंजलि asks why they don't find him a job. अंजलि पूछती है फिर चंदू को बाहर किसी काम के लिए, नौकरी के लिए क्यों नहीं भेजते। प्रभा says that no one will stay in this house then. हम चंदू को बाहर कैसे भेजेंगे? बोले अगर चंदू घर से बाहर गया तो यहाँ गुलामों की तरह ना काम करने के लिए, वहनी के लिए दूसरा नौकर कौन मिलेगा।
she taunts Anjali that they are in Bombay, so they don't know what they are facing. आप लोग मुंबई में रहते हैं, प्रभा अंजलि से कहती है, इसलिए यहाँ हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसका शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है. That I will be alone and should talk to her brother, and Anjali tells that their life in Bombay is not too easy. फिर जब प्रभा उनके ज़िंदगी के बारे में, मुंबई के आयशो आराम के बारे में बोलती है, तो अंजलि भी बताती है कि हम भी मुंबई में रात दिन काम ही करते हैं. आप कुछ ऐसे लगता है बॉम्बे की लाइफ, मुंबई की लाइफ इतनी भी आसान नहीं है. प्रभा angrily tells her to stop her sob story and says that she will not come with them. The conversation between Anjali and Sudhir begins. प्रभा को गुस्सा आता है. अंजलि मुंबई के तकलीफ़ों के बारे में बताती है, और तकलीफ़ों के बारे में इसलिए बताती है ताकि प्रभा या चंदू कोई भी मुंबई ना आ सके. ये सारा संभाषण सुनने के बाद में अंजलि को प्रभा बताती है कि हम कोई मुंबई आने वाले नहीं हैं. द कन्वर्सेशन बिटवीन अंजलि एंड सुधीर बिगिंस. फिर अंजलि और सुधीर आपस में बात करते हैं. सुधीर टेल्स हर टू हेल्प वैनी, बट शी सेज दैट वैनी डज नॉट लाइक हर इंटरफेरेंस. सुधीर अंजलि को बोलता है, कहता है कि तुम वैनी को मदद करो काम में, पर वैनी तो मना करती है क्योंकि कोकणस्थ और देशस्थ संस्कारों की बात आती है. अदरवाइज शी टॉन्ट्स हर बीइंग कोकणस्थ. अंजलि सेज दैट चंदू इज वर्किंग लाइक ए कूली. भाभी देशस्थ है वैनी और अंजलि कोकणस्थ है, तो दोनों के संस्कारों में, काम करने के तौर तरीकों में फर्क है, इसलिए वैनी उसे किचन में आने नहीं देती. अंजलि सेज दैट चंदू इज वर्किंग लाइक ए कूली. और अंजलि ये भी बताती है कि वैनी मुझे काम करने नहीं देती और चंदू किसी कूली की तरह, हमाल की तरह, नौकर की तरह काम कर रहा है दिन भर से. She further says that there are huge cracks in the walls. वो आगे कहती है कि दीवारों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है. Walls of the back of veranda. सुधीर says that it is 200 years old. सुधीर कहता है दरारें तो आनी ही हैं क्योंकि 200 साल पुराना वाड़ा है. It is not easy to repair it. अभी तो उसको रिपेयर करना भी मुश्किल है. कौन दुरुस्ती करेगा? There were huge vessels, carpets, mirrors, copper words in my vada, but now the condition of the vada had changed. मेरे घर में बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, गालीचे यहाँ पर बिछे रहते थे, बड़े बड़े आईने लगे थे, कॉपर के अलग अलग बर्तन यहाँ पर थे, पर अभी वाड़ा की हालत बदल चुकी है. They believe that all these things are sold by baskets. अभी तो कुछ नहीं दिखता घर में. शायद लगता है कि भास्कर ने ये सामान धीरे धीरे करके बेच डाला. There was even a huge family jewelry, but they doubt it is still around. फैमिली में बहुत सारे गहने भी हुआ करते थे, पर सुधीर को शक है कि ये गहने भी शायद अभी नहीं होंगे. इस प्रकार से अलग अलग बातें एक्ट 1 में, सीन 2 में घर में चल रही है. समस्याओं का बखान चल रहा है. बर्तन बेचने की नौबत आई, ट्रैक्टर बेचने को निकाला. तात्या के जाने के बाद न जाने वाड़े की हालत कैसी हो गई है. इन सारी घटनाओं का वर्णन इस सीन 2 में मिलता है. आगे क्या पिताजी का कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम बराबर होता है? क्या चंदू और प्रभा मुंबई जा पाते हैं? क्या अंजलि और सुधीर उनको ले जाते हैं? ऐसे कई अनसुलझे सवाल इस ड्रामा के माध्यम से हमें जानने हैं. नई पीढ़ी के सामने और पुरानी पीढ़ियों के कारण क्या क्या समस्याएं वाड़े के सामने हैं, इसका चित्रण एलकुंचवार करते हैं. अगली कहानी इसके आगे वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.